नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने घातांक और करणी का पहला पार्ट कराया था, जिसमें बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। आज उसी में का आपका दूसरा पार्ट कराएंगे और इस दूसरे पार्ट में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और जो क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान से समझिएगा। और जिन भी लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख ले, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें घातांक और करणी के आपके नियम हमने बताए थे कि किस नियम के आधार पर इनके क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और कैसे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, कह रहा है 2 की घात 50 का दोगुना क्या होगा। 2 की घात 50 का दोगुना क्या होगा, क्या होगा। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 की घात 50 का दोगुना क्या होगा। अब इसका मान आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता देंगे। क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे और 4 की घात 50, ये आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से समझिएगा। आंसर इसलिए गलत है क्योंकि दोगुना का है, दोगुना का मतलब 2 से गुणा और किसमें, 2 की घात 50 में। ठीक, अब आपको पता है जब आप गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जहाँ पे कोई घात नहीं होती वहाँ पे 1 मानी जाती है। और जब आप इनका आप गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 51। ये आपका आंसर होगा और ना कि ये आपका आंसर होगा 4 की घात 50। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन जल्दबाजी में गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्यूब रूट के अंदर है 6 रूट है और 5 की पावर 9 की होल पावर 4 गुणा करना है इसका 6 रूट के अंदर है क्यूब रूट 5 की पावर 4 की होल पावर 9। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। कल आपको बताया था अगर इस रूप में लिखा है तो पावर क्या होती है, 1/2 होता है। अगर यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, जैसे 2 लिखा है, 2 तो होता ही है, 3 लिखा है तो पावर 1/3, 4 लिखा है पावर 1/4 हो जाती है। और घात के ऊपर घात जब होती है, घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 की घात 9 है तो 5 की घात 9 आप लिख लेंगे। इसकी पावर कितना जाएगा, ये वाली पावर जाएगी यानी कि 1/6। अब इसकी पावर कितना जाएगी, 1/3 और इस पूरे की जो पावर जाएगी वो कितना जाएगी, 4। ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर भी करेंगे। यहाँ पे 5 की घात है 4, फिर 1/3, फिर 1/6 और पूरे की घात है 9। अब आपको ये पता है घात के ऊपर घात जब होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 9 का जब गुणा होगा तो 1 से होगा, 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, 9 चौक 36 यानी कि 5 की घात 36 और बटे में क्या आएगा, 6 त्रिक 18। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 कम 4, फिर 4 4 9 36 यानी कि 5 की घात 36 और बटे में 6 त्रिक 18। ये आ जाएगा पावर में। अब आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, 36, 5 की घात 2 यहाँ पे बचा, गुणा 5 की घात 2 इधर बचेगा और गुणा करने पर 5 की घात 4। ऑप्शन में अगर घात में दे रखा है तो 5 की घात 4 हो जाएगा, वरना क्या होगा, 5 की घात 4 का मतलब 5 का 4 बार गुणा और आंसर कितना आ जाएगा, 625 का। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं और ध्यान से समझिएगा इन प्रश्नों को। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज की क्लास में आपको कराए जा रहे हैं
और ये आपके पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने पहली क्लास देखी होगी, क्योंकि उसमें हमने नियम इसके बताए हैं किन नियमों के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 243 की घात n/5 गुणा है 3 की घात 2n + 1 बटे में आपको दे रखा है 9 की घात n गुणे 3 की घात n-1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आधार देखेंगे तो सब में आधार आपका अलग अलग दे रखा है, सब में आधार अलग अलग। यहाँ पे 243, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 3। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, आधार बराबर करते हैं। आधार बराबर करने के बाद सबको एक साइड ऊपर ही लेके जाते हैं, और आपको पता है जब हर से अंश में घात जाएगा, जब हर वाली संख्या अंश में जाएगी तो घात क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं 243 को आप लिखोगे क्या, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 243, यानी कि इसको आप लिखोगे 3 की घात 5 की घात n/5, घात के ऊपर घात होगा गुणा हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2n, और प्लस में लिखा है इसको आप अलग भी कर सकते हो 3 की घात 1 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की घात 2n, 9 था 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर और घात n था तो 2n हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। ठीक, अब जो सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 3 की पावर n बचा, गुणे में आ जाओ, ये भी 3 की पावर 2n है, गुणे 3 की पावर 1 है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 3 की पावर -2n, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, क्या होगा 3 की पावर -n। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये ऑलरेडी माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 की पावर +1 हो जाएगा, ये आपका 1 आ गया। ठीक, अब n वाली घातों को, सारी घातों को हम जोड़ लेते हैं, सारी घातों को जोड़ लेते हैं। पहले क्या है n प्लस का 2n प्लस का 1 माइनस का 2n माइनस का n और प्लस का 1, 2n से 2n कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2, 3 की पावर 2, यानी कि आंसर कितना आया 9 आया इसका। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया सारे नियमों का पालन करते हुए तो क्वेश्चन आपका कितनी आसानी से सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है 3 की पावर 5 की होल पावर 3 इंटू 5/3 की होल पावर 6 बराबर 3/5 की होल पावर 2x प्लस का 1, ये आपको दे रखा है। अब इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान। अब सबसे पहले तो ये बताइए क्या यहाँ पे सारे आधार बराबर हैं? क्या इसमें के सारे आधार बराबर हैं? तो आप कहोगे नहीं, बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है उस चीज को समझिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 3/4, लेकिन ये क्या है 5/3 है, 5/3 है, तो इसको भी हम 3/5 के रूप में लिखेंगे। तो जब इसको 3/5 के रूप में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की। 3/5 की होल पावर आपको 3 दे रखा है, इसको जब हम बदलेंगे 3/5 के रूप में तो ये पावर जो है वो क्या हो गई माइनस की, और बराबर में जो आधार था वही बराबर है, ये आपका पावर 2x प्लस का 1। ठीक, अब आधार समान है, घातों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे इधर गुणे में है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/5 की होल पावर आ जाएगा 3 माइनस का 6
जब आप जोड़ेंगे तो प्लस का 6 होता तो प्लस हो जाता, माइनस है तो माइनस, बराबर में 3 की पावर 3/5 की पावर पूरे की होल पावर है 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए आधार आपके बराबर हैं, आधार आपके बराबर हो गए तो घातों की तुलना कर लेते हैं। इधर घट जाएगा -3 बराबर 2x + 1 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का, तो -3 और -1 कितना आ जाएगा -4 बराबर में 2x, 2 से काट लिया 2 आया तो x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। x का जो मान आएगा वो क्या आएगा -2 आएगा। और ये इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन है। ध्यान से समझते जाइएगा, क्वेश्चनों को बहुत आसान होते हैं, बस नियम लगने हैं और नियम आपको ध्यान होने चाहिए और आपका 1 से 2 नंबर पक्के हैं। और ध्यान रखिएगा यूपी टेट ही नहीं, कोई भी आप दे रहे हैं पेपर, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी आप पेपर दे रहे हैं वनडे एग्जाम, तो उसमें इसके क्वेश्चन आपको मिलते जरूर हैं। तो आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देखें, नियम जाने और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 की घात 1.3 गुणे 4 की घात 0.6 गुणे 16 की घात 0.2 बराबर 2 की पावर x और x का मान क्या होगा। अब कल की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। अब जो बराबर में दे रखा है आधार कितना दे रखा है 2, तो सारे आधार हमारे 2 में होने चाहिए। जब आधार सबके बराबर होंगे तभी तो घातों को जोड़ सकते हैं और घातों की तुलना कर सकते हैं। 8 को क्या लिखोगे 2 की घात 3 की घात 1.3, 4 को क्या लिखोगे 2 की घात 2 की घात 0.6, 16 को क्या लिखोगे 2 की घात 4 की घात 0.2 और बराबर में 2 की पावर x। अब गुणा कर लेते हैं, 2 की घात 13 × 39 3.9, 2 की घात 6 दूनी 12 यानी कि 1.2, 2 की घात 4 दूना 8 यानी कि 0.8 और बराबर में 2 की पावर x। अब आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी आपकी सीधे सीधे। 2 की पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस का 0.8 और बराबर में 2 की पावर x। अब जब आप इसको जोड़ोगे 8 2 10 9 19 का 9 हासिल आया 1 3 और 1 4 और 1 5, 5.2 किसकी घात 2 की घात और बराबर में 2 की पावर x। तो आधार जब समान हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगी, x बराबर 5.9 आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 की घात 4.2 गुणा 64 की घात 2.1 गुणे 7 की घात 8.4 गुणे 56 की घात 3.5 और बराबर में आपको दे रखा है 56 की घात x। ठीक है, और यहाँ पे x का मान निकालना है। अब ये बताइए यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पे 56 दे रखा है, ये 56 तो है, 7 है, 64 है, 8 है। तो आपको ये पता है 56 को जो आप लिखोगे 8 सते 56, इस 56 को जो आप लिखोगे क्या लिखोगे 7 गुणे 8 सते 56 हो जाता है। 56 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया और दोनों की पावर क्या हो गई x। कल आपने एक ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 6 था, ठीक है, सेम वैसे ही। अब ये 8 तो दे रखा है, 8 की घात 4.2, ये है 64, 64 को आप क्या लिखोगे 8 की घात 2 गुणे 8 की घात 2 की घात 2.1 गुणे 7 की घात 8.4 और इस 56 को भी 7 और 8 में तोड़ेंगे और दोनों की घात हमारी 3.5 हो जाएगा। अब 7 वाली सारी घातों को एक साथ कर लेते हैं।
8 वाली एक साथ करेंगे, 8, ये 8 और ये 8, तो 8 की घात 4.2, यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 21 दूना 42 प्लस का 4.2 प्लस का 3.5 गुणे 7 वाली देख लो, 7 की घात 8.4 गुणे 7 की घात 3.5 और ये बराबर में आ गया 7 की घात x 8 की घात x। ठीक है, अब जब जोड़ेंगे तो 8 की घात कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9 दशमलव 4 4 8 3 11 गुणे 7 की घात भी इतना ही आ जाएगा 11.9 और बराबर में 7 की घात x गुणे 8 की घात x। अब आप तुलना कर लो इसमें, अगर आप तुलना करोगे तो देखोगे 7 की घात क्या है, यहाँ पे 7 की घात x और यहाँ 8 की घात x है और यहाँ पे 8 की घात कितना है 11.9, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो x बराबर 11.9 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप तुलना करोगे तो यहाँ पे भी x का जो मान आएगा 11.9 आएगा और दोनों ही x के मान हैं, तो किसी एक में भी मान आप निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए और क्वेश्चन को ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है करनी 5 x की पावर माइनस का 3/5 की होल पावर आपको दे रखा है माइनस का 5/3 और इस पूरे की होल पावर आपको दे रखी है 5। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है नियम, इसका क्या नियम है, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले तो x की घात माइनस का 3/5 और ये वाली पावर आएगी तो क्या हो जाएगा गुणे 1/5, ये वाली पावर आएगी तो गुणा माइनस का 5/3 और ये वाली पावर जब आएगी तो गुणे 5। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि प्लस में बदल गया, 5 से 5 कैंसिल, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल और बचा क्या x की पावर 1, जिसको आप क्या लिखोगे x। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस घातों का गुणा करते चले जा रहे हैं। घात के ऊपर घात होती है, कल नियम पढ़ा था, घातों का क्या होता है गुणा हो जाता है। कितनी भी घातें हो और सबका आप गुणा करते चले जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर आपको दे रखा है 320 और x का मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं और ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। क्या करना है ध्यान से समझिए। आपको पता है जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस का 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर प्लस का 1 बराबर में 320 है। अब अगर आप देखोगे 2 की पावर x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिया 2 की पावर माइनस का 1 था, इसको आप क्या लिखोगे 1/2 प्लस का 2 की पावर 1 यानी कि 2 और बराबर में 320 2 की पावर x गुणे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 और बराबर में 320 है। और इसको जब काटेंगे 5 से तो कितना आ गया 64 और 2 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 2 की पावर x बराबर 128। अब बताइए 2 की पावर x बराबर 128 है और 128 को क्या लिखेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर में लिखेंगे कितना 7, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी कि यह आ जाएगा 2 की पावर 7 और आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर आपको दे रखा है 17 और 2 की पावर a प्लस 2 प्लस 3 की माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है, 3 की पावर b प्लस का 1 और बराबर में दे रखा है 5 और आपसे कह रहा है a और b के मान बताएं। a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये मान आपसे पूछे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर a दे रखा है, इसको मान लेते हैं 2 की पावर a को हमने मान लिया x और 2 की पावर b 3 की पावर b को मान लिया हमने y। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। लेकिन अब इधर हम कैसे इक्वेशन मानेंगे, इधर वाली इक्वेशन हम कैसे मानेंगे उसको समझिएगा। यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1 बराबर में 5। और ये जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 की पावर a, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 की पावर a और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर b बराबर में 5। अब बताइए ये इक्वेशन क्या बनेगी। भाई हमने 2 की पावर a को क्या माना था, x, तो ये हो गया x, यहाँ पे हो गया 4x माइनस इसको माना था y, तो ये हो गया y यानी कि 3 और बराबर में 5। अब यहाँ पे किसी एक चीज को बराबर कर लेते हैं, चाहे y को बराबर करो या x को बराबर करो। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 3 से, तो ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 3x प्लस का 3y और बराबर में 17 तियां 51। ये इक्वेशन ले लेते हैं, 4x माइनस का 3y और बराबर में 5। अब ये बताइए जब y वाला बराबर हो गया एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7x बराबर यहाँ पे आ गया 56, तो x बराबर कितना आया, 8। x बराबर कितना आया, 8। x का मान हम इसमें रख देते हैं क्योंकि सबसे आसान पड़ेगा। x का मान रखेंगे 8 प्लस का y बराबर 17, तो y का मान निकालेंगे तो 17 माइनस का 8 कितना आ गया, 9, तो y बराबर कितना आया, 9। अब ये बताइए जब x बराबर हमारा कितना आया, 8 आया, y बराबर कितना आया, 9 आया, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 और यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 3। 9 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 2, तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो b बराबर कितना आ गया हमारा 2 और a बराबर कितना आ गया 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए इसकी ताकि क्वेश्चन अच्छे से ये समझ पाए आप। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है अंडर रूट के अंदर 110 प्लस अंडर रूट के अंदर 110 प्लस अंडर रूट के अंदर 110 और ये प्लस होके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। वर्गमूल में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था, इसको दोबारा करा रहे हैं ताकि याद हो जाए, पूछा बहुत जाता है। क्या बताया था इसमें, इसमें आप लोगों को बताया था कि जहां भी आपको प्लस मिल जाए, जहां भी आपको
प्लस मिल जाए रूट में तो कैसे सॉल्व करना है, इस 110 के 2 पार्ट करने हैं और ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए, 1 आ गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, 10 और 11, अंतर कितना हो गया इनका, 1 का, अंतर 1 हो गया और प्लस लिखा है तो क्या आंसर क्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या। याद होगा हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 11 नंबर है, कल की क्लास में आपको बताया भी था। रूट के अंदर आपको दे रखा है 30 माइनस रूट के अंदर दे रखा है 30 माइनस रूट के अंदर दे रखा है 30 और ये माइनस होके अनंत तक जा रहा है। इसमें भी आपको क्या करने दें, 2 फैक्टर करने दें, किसके, 30 के। जैसे यहाँ पे किए थे 2 वैसे यहाँ पे भी। तो आप बताओगे क्या, 5 गुणे 6, अंतर यहाँ पे भी कितना, 1 का, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी, नहीं लिखी होती है तो 1 होता है, जितना लिखा उतना अंतर आना चाहिए, ठीक, 1 हो गया। माइनस लगा था तो छोटी वाली संख्या आंसर हो गई, यानी कि आंसर हो गया हमारा 5 का, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन यदि आपको ऐसी संख्या दे दी जाए जिसका अंतर 1 ना आ पाए, जैसे रूट के अंदर आपको दे दिया जाए 15 प्लस रूट के अंदर दे दिया जाए 15 प्लस रूट के अंदर 15 और प्लस ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। और 13 नंबर क्वेश्चन भी साथ के साथ समझ लेते हैं। जैसे रूट के अंदर आपको दे दिया जाए 10 प्लस रूट के अंदर, सॉरी ये माइनस ले लेते हैं, माइनस का 10 माइनस रूट के अंदर 10 और ये माइनस के साथ साथ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिट तक। यहाँ पे 10 दे रखा, ऊपर दे रखा 15, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, 1 का नहीं मिल रहा। तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ना हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला, रूट के अंदर 4a प्लस 1, इतना ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर क्या है, 4a प्लस का 1 और प्लस और माइनस 1/2, ये इतना याद रखिएगा। अभी इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ये कैसे होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है, रूट के अंदर 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 रूट के अंदर है और प्लस और माइनस का 1 आपको दे रखा। अब यहाँ पे प्लस का 1 कब होगा और माइनस का 1 कब होगा, उस चीज को समझ लो। जब इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो पॉजिटिव है तो हमारा प्लस रहेगा, क्वेश्चन में अगर निगेटिव वाला दे रखा है तो हमारा निगेटिव रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लस का, तो हमारा वहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा और a का मान यहाँ वाली संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 × 15 प्लस का 1, ये वाला प्लस का ही रहेगा, ये बाहर 1/2 आएगा। क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 और 1 61, अंडर रूट के अंदर 61 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा बाहर, ध्यान रखना रूट के अंदर माइनस नहीं है। 4 × 10 प्लस 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 40 और 1 41, रूट के अंदर 41 माइनस का 1/2, ये आपका आंसर आएगा। ध्यान से समझिएगा और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कब, जब अंतर 1 ना मिले, अंतर 1 मिलता था तब तो आपने आसानी से कर लिया। इस क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को इसीलिए कराया ताकि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया। इसमें क्या था, ध्यान से समझिएगा फिर से, रूट के अंदर 4a प्लस 1, ये रूट के अंदर पूरा है, बाहर प्लस और माइनस लगा है 1 के साथ में। अगर क्वेश्चन प्लस वाला है तो हमारा प्लस लगेगा, माइनस वाला क्वेश्चन है तो माइनस लगेगा। a का जो मान है वो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो है, रख दिया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, और इसी पे आधारित आपको करा रहे हैं 14 और 15 नंबर। बताइएगा आंसर।
रूट के अंदर आपको दे रखा है 14 प्लस रूट के अंदर 14 प्लस रूट के अंदर 14 और ये जा रहा है आपका इन्फिनाइट तक। दूसरा क्वेश्चन है रूट के अंदर 24 माइनस रूट के अंदर 24 माइनस रूट के अंदर 24 और ये जा रहा है आपका इन्फिनाइट तक। बताइए भाई क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? फॉर्मूला आपका वही वाला लग जाएगा, रूट के अंदर 4a प्लस 1, ऊपर लगेगा प्लस 1/2 और नीचे लग जाएगा रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस 1/2। ठीक, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा 4 गुणा 14 प्लस का 1, ये हो गया रूट के अंदर प्लस 1/2। 14 चौको 56 और 1 57, रूट के अंदर 57 प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 24 प्लस का 1 माइनस का 1/2, 24 चौको 96 प्लस 1 97 माइनस का 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लिए अपनी नोटबुक पे, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। जब अंतर 1 का आ जाए तो लगभग सब कर ले जाएंगे, लेकिन अंतर 1 का ना मिले तो ये फॉर्मूला लगा के अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके पहले था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 प्लस रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर 49। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? पिछली क्लास में भी आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था और आंसर बता दीजिए भाई सब लोग। इसको आप क्या लिखेंगे 7, प्लस लगा है तो प्लस का 7 कर दिए, 29 और 7 कितना हो गया 36, 36 को आप क्या लिखोगे 6, प्लस लगा है तो प्लस कर दिए, 19 और 6 हो गया 25, 25 को आप क्या लिखोगे 5, प्लस लगा है प्लस कर दिए, कितना आया 16, 16 को क्या लिखोगे 4, प्लस लगा था प्लस कर दिया, 9 आया और 9 का रूट कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो था रूट वाला। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझिएगा इसको भी। रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 25 प्लस रूट के अंदर 108 प्लस रूट के अंदर 154 प्लस रूट के अंदर 225, ये दे रखा है। और बटे में भी आपको दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? पीछे से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको तो क्या लिखोगे आप, बटे में तो 2 आ जाएगा आपका, बटे में तो 2 आ जाएगा। अब जब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये किसका है 15, 15 जोड़ दो, कितना हो गया 1 6 9, ये किसका होता है 13 का, 13 जोड़ दो, 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 121, ये किसका होता है 11 का, 11 जोड़ दो, ये कितना आया 36, 36 किसका होता है 6 का, 6 जोड़ दो कितना आया 16 और 16 किसका होता है 4 का, तो 4/2 आंसर कितना आया 2 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूट क्यूब रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है 333 प्लस क्यूब रूट के अंदर है 987 प्लस क्यूब रूट के अंदर है 2197। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है। अब ये बताइए ये किसका क्यूब है?
जब भी क्यूब हमको दे रखा हो परफेक्ट क्यूब, तो हम कैसे करते हैं, पीछे से 3 हटा देते हैं। अब ये बताइए किसके क्यूब में 7 आता है? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में मिलता है 7, यानी कि लास्ट में तो 3 हो गया। आगे क्या दे रखा है? 2। अब ये बताइए किसके क्यूब से ज़्यादा है? ज़्यादा वाला नहीं लेना। अगर हम 1 का क्यूब देखेंगे 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब देखेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब हो गया? 13 का। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये हो गया 13, प्लस का निशान लगाया, प्लस कर दिया। ये कितना आ गया? 1000। क्यूब रूट लगा था, 1000 किसका क्यूब है? 10 का, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब कितना आया? 343। ये किसका क्यूब होता है? तो आप बताओगे ये होता है 7 का, और यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? रूट के अंदर 3, क्यूब रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, क्यूब रूट के अंदर 4। आपसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या देगा? बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए। बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ये जो पावर है, एक बार समझ लो कैसे किया जाता है, बाकी डायरेक्ट बताएंगे क्या करना है। ये जो पावर है कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ पे 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/2 और 4 की घात 1/3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें घात में जो बटे में संख्या दे रखी है उसको बराबर करना है। तो बटे में संख्याएं क्या दे रखी हैं आपको? बटे में जो संख्याएं दे रखी हैं 2, 3, 2, 3, तो बराबर करने के लिए तो बटे में क्या करेंगे? हम 6 कर देते, और बटे में 6 बनाने के लिए जिससे भी गुणा करना पड़ेगा उससे ऊपर और नीचे करेंगे। तो यहाँ पे गुणा किससे करोगे आप? 2 में 3 से बन जाएगा, और ऊपर भी करेंगे 3 से। यहाँ पे करोगे 2 से, ऊपर भी करेंगे 2 से। यहाँ पे करेंगे 3 से, ऊपर भी करेंगे 3 से। यहाँ पे करेंगे 2 से, ऊपर भी करेंगे 2 से। तो जो बट्टे वाली घात है उसको बाहर रहने देते हैं, और अंदर जो ऊपर जो गुणा किया वो अंदर ले आते हैं। क्या आएगा? 3 की घात 3 की घात 1/6। यहाँ पे क्या आ गया? 2 की घात 2 की घात 1/6, 2 की घात 3 की घात 1/6, और 4 की घात 2 की घात 1/6। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी घात है उस घात को हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। घातों को बराबर करते हैं, और बराबर कैसे किया वो आपने देख लिया। 6 सब में हो गया नीचे, और जो अंदर आया उसको सॉल्व कर लो। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, की घात 1/6, 4 की घात 1/6, 8 की घात 1/6, और यहाँ पे 16 की घात 1/6। अब आपसे जो भी कहे, बड़ी पूछे, छोटी पूछे, आरोही पूछे, अवरोही पूछे, जो भी पूछे आप मान निकाल सकते हो। तो बड़ा मान क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 27 सबसे बड़ा है, और 27 मान किसका था? रूट के अंदर 3 का। अगर छोटा पूछ ले, छोटा पूछे तो छोटा कौन है? 4, और 4 किसका मान था? क्यूब रूट के अंदर 2 का। ये अगर आरोही पूछ रहा है तो सबसे छोटी, उससे बड़ी आप लगा सकते हो। अवरोही पूछेगा सबसे बड़ी, उससे छोटी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, समझिएगा और करिएगा। रूट के अंदर 2, फिर है क्यूब रूट के अंदर 3, फोर्थ रूट के अंदर 4, और 6 रूट के अंदर 6। इसमें आपको बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, जैसे आपने किया। अब देखो हम घातें बराबर करते हैं तो डायरेक्ट अब हम करेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा। हमको पता है यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो क्या होता है? 2, 3, 4 और 6। अब बताओ 6, 4, 6, 4, 2 और 3 सबको बराबर करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? इनका ना समझ में आए, इनका लासा ले लो। लासा क्या आएगा? लासा क्या आएगा इनका?
प्लस आएगा 12। सबको 12 बनाना है। अब बताइए 2 को जब 12 बनाना है, इस 2 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से गुणा, तो 6 का अंदर कर दो। 3 को 12 बनाना है तो क्या करोगे, 4 का गुणा, 4 का अंदर कर दो। 4 को 3 से गुणा करोगे, अंदर कर दो। 6 को 2 से करोगे, अंदर कर दो। 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब कितना, 64। 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64। 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81। 4 की घात 3 का मतलब हो गया 64 और 6 की घात 2 का मतलब हो गया 36। अब आपसे अगर बड़ी पूछ रहा है तो बड़ा कौन सा मान है, 81 का। 81 मान सबसे बड़ा है, 81 मान सबसे बड़ा है, यानी कि क्यूब रूट के अंदर क्या हो गया, 3। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या आपकी 36 और 36 मान था 6 रूट के अंदर 6 का। ये हो गया आपका छोटी और ये हो गया आपका बड़ी संख्या। ये आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है घात बाहर लिख के आप बराबर करो। डायरेक्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती तो 2 माना जाता है। ये 3 था, ये 4 था और ये 6 था। एलसीएम ले लिया इनका, कितना आया 12। सबको 12 बनाना है। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से, तो बाहर भी 6 से, अंदर भी। तो बाहर करो या ना करो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। अंदर कर दिया 6। यहाँ पे 3 को 12 बनाना है, क्या किया, 4 से गुणा, 4 का अंदर गुणा कर दिया। 4 को 3 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, किससे गुणा करोगे, 3 से, अंदर गुणा कर दिया। 6 को 12 बनाना है, 2 से गुणा करना था, अंदर कर दिया और सबके मान निकाल लिए। जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझिएगा। x की जगह का मान रख देते हैं, x की जगह पे मान रख देते हैं। जब हम मान रखेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बटे में रूट आता है तो बटे में रूट नहीं रखते, उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब हो गया नीचे रूट हट जाएगा। क्या करेंगे, परिमेयकरण में क्या करना होता है, अगर आपका माइनस है, ये जैसे माइनस है तो गुणा करेंगे हम इसके अपोजिट से, 7 प्लस 4 रूट 3 से। कहाँ करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में। कहाँ करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस का 4 रूट 3। जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 7 प्लस का 4 रूट 3। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे एक बार वही चीज माइनस में, एक बार वही चीज प्लस में, तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। बताइए भाई क्या होता है, ये बन जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे जब स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 3, और कितना मिल गया हमें, 48। ये हो गया 48। 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 और बटे में क्या आएगा, दोनों का अंतर 1, लिखो या ना लिखो, कट गया, कितना आया, 7 और 7 14। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो जरूर से जरूर देख ले, क्योंकि उसमें आपके नियम बताए थे और नियम में सारा कुछ आपको बताया था कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।